एग्जाम्पल नंबर सर आप 40 पढ़ो, 39 मत पढ़ो, सॉरी 40 मत पढ़ो, चलो 40 पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40, तो उससे एक साथ 2-3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। एग्जाम्पल नंबर 40 में करके दिखा रहा हूं सर, बोर्ड पे देखो। एग्जाम्पल नंबर जो 40 है सर आपके पास लिखा हुआ है तुम्हारा 1, 2 और 3, और तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 1, 3, 6। ये दे रखा है 1 प्लस पी और 3 प्लस तुम्हारा 2p और 6 प्लस तुम्हारा 3p, और अगला कॉलम तुम्हें दे रखा है 1, 1, 1 और तुम्हारा पी क्यू, यानी तुम्हें दे रखा है 1 प्लस तुम्हारा p और प्लस तुम्हारा q, और अगला दे रखा है तुम्हें 1 प्लस तुम्हें दे रखा है 3p और प्लस 2q और 1 प्लस 6p और प्लस 3q। ये तुम्हें दे रखा है डिटरमिनेंट, और तुम्हें शो करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 आएगी आपके पास। ठीक है सर, दिख रहा है सर, सवाल दिख रहा है सबको? यस सर। अब देखो, मैं तुम्हें 2-2 तरीके बताता हूँ इस क्वेश्चन करने के, एक छोड़ के 2-2, जो तुम्हें पसंद हो तुम कर लेना। सर पहला तरीका कि आप इसको ब्रेक कर दो, इसको आप ब्रेक कर दो, तुम्हें ब्रेकेबल प्रॉपर्टी मैंने सिखाई है। तो सर देखो, पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, तो इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा सर, देखो 1, 2, 3, एक बार आएगा 1, 3, 6 और ये आएगा 1 प्लस पी प्लस क्यू, तुम्हारे पास 1 प्लस 3p प्लस 2q और 1 प्लस 6p प्लस 3q, और दूसरे डिटरमिनेंट में आएगा सर 1, 2, 3 और यहाँ आएगा p तुम्हारा 2p प्लस तुम्हारा 3p, और ये आएगा 1 प्लस p प्लस q, 1 प्लस 3p प्लस 2q और 1 प्लस 6p प्लस 3q। ये चीज समझ में आई क्या, बोलो भाई? यस सर। अब क्या करोगे सर, ढंग से सुनो मेरी बात, इसको तुम ब्रेक करोगे तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे। सोचो, इसको ब्रेक करता हूं तो, और इसको भी ब्रेक करता हूं तो 3 डिटरमिनेंट बनते हैं, यानी टोटल 6 डिटरमिनेंट मेरे पास बनेंगे। लेकिन मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा, यहां से देखो p कॉमन आ रहा है, यहां से देखो p कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा 1, 2, 3, ये भी 1, 2, 3, ये दोनों हो गए सेम, तो वैल्यू होगी 0। बोलो। यस सर। तो सर यहां मैं लिखूंगा इस वाले पार्ट में, पहले मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, इसको ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आ गया 1, 2, 3, 1, 3, 6, 1, 1, 1। फिर दूसरा मेरे पास आ गया सर 1, 2, 3, 1, 3, 6 और मेरा p 3p और मेरा 6p। फिर आ गया मेरा सर 1, 2, 3, 1, 3, 6 और एक आ गया q 2q और 3q। और यहां मैं क्या लिखूंगा सर, इस वाले के अंदर टेकिंग कॉमन p फ्रॉम C2, तो मेरे पास ये बचेगा सर p बार 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये मेरा सेम जो लिखा हुआ है तीसरा कॉलम एज इट इज। हाँ सर बोलो, ये लाइन समझ में आ गई क्या आपको पूरी? यस सर। सर अब क्या करोगे आप, इसको तो कर दो 0 अगले स्टेप में। जहां क्या लिखोगे, ये दोनों सेम है, यानी C1 एंड C2 आर तुम्हारा आइडेंटिकल है, तो ये तो तुम्हारा p इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ये तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ आते हैं सर, देखो इसमें कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ देखो सर इसमें p कॉमन आ रहा है, देखो ढंग से, तो ये दोनों सेम हो गए तो 0। यहाँ देखो सर q कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों सेम हो गए तो 0। बोलो समझ में आ गई ये बात? यस सर। तो आप लिखोगे सर, देखो इसको तो सेम लिखोगे, यहाँ पर जो तुम्हारा 1, 2, 3 है, 1, 3, 6 है, 1, 1, 1 है, यहां तुम लिखोगे क्या, टेकिंग तुम्हारे पास वही लिखोगे p कॉमन, कहां से ले रहे हो, फ्रॉम तुम C3। यहां क्या लिखोगे, टेकिंग तुम्हारा q कॉमन, कहां से ले रहे हो तुम, फ्रॉम तुम्हारे पास में C3। तो सर ये हो गया, देखो p बार आकर के 1, 2, 3, 1, 3, 6, 1, 3, 6, ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 1, 3, 6 और q बार आ गया तो 1, 2, 3। समझ गए क्या जी, बोलो? यस सर। अब यहां तुम लिखोगे, देखो C2 एंड C3 आर तुम्हारा आइडेंटिकल, ठीक है। यहां लिखोगे तुम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। समझ गए क्या सर? तो ये 0, ये 0, वो 0। सर इसको खोल दो आप,
अब इसको देखो सर, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम पहले यहाँ प्रॉपर्टी लगा के खोल दो, और तुम्हारी इच्छा हो तो डायरेक्ट खोल दो, क्योंकि छोटा सा है। भाई तुम्हें लगता है कि यार ये 3 में ना, तो 2 को 0 लगा के खोल दो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं तो इसको डायरेक्ट ही खोल देता हूँ, 0 बना लेते हैं। चलो इसको क्या लिखोगे सर, इन 2 को 0 कर लो, तो तुम लिखोगे C2 implied C2 माइनस C1, और एक लिखोगे C3 implied C3 माइनस का C1। तो सर ये हो गया तुम्हारा 1 2 3, यहाँ माइनस करोगे तो 0, ये 1, और ये तुम्हारे पास हो गया 3, ये माइनस करोगे 0, ये हो गया -1, ये माइनस का 2, और ये P इंटू हो गया 0, ये हो गया Q इंटू 0, और वो तुम्हारा हो गया 0। अब इसको खोलोगे तो ये 4 वैल्यू आएगी, 1 तुम्हारे पास आएगा 1 3 -1 -2, तो सर ये तुम्हारे पास हो गया देखो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो आंसर आ गया 1। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोलो जी सर, समझ गए क्या? बोलो। यस सर, यस सर, समझ गए सर। अब ये इसका पहला मेथड है, इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं कर देता हूँ, पहले आप कॉपी कर लो जरा। सर। हाँ सर एक थर्ड स्टेप से बताओ। कौन सी स्टेप बताओ? बता दो बस। ये पहला आ गया, ये आ गया समझ में? हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है तुझे P कॉमन आ रहा है, हाँ तो ले ले वाला कॉमन। ये स्टेप समझ गया क्या? बोल इससे। हाँ सर। ये दोनों सेम दिख रहे हैं, हाँ वैल्यू 0 हो गई इसकी। हाँ चल अब इधर आ जा, इसको ब्रेक कर सकता है तू? 3 पार्ट में ब्रेक कर देना भाई, एक बार 1 1 1, एक बार ये वाला कॉलम और एक बार ये वाला कॉलम। ये समझ गया क्या? बोल। हाँ सर। इसमें देख कॉमन आ रहा है, देख बोल भाई, कॉमन आ रहा है? हाँ समझ गया सर। पूरा ही समझ गया क्या? हाँ चलो तो कॉपी कर लो सर। जो आपका क्वेश्चन है सर, वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1 2 3, फिर अगला है तुम्हारा 1 प्लस P, 3 प्लस तुम्हारा 2P, और तुम्हारा 6 प्लस तुम्हारा 3P, 1 प्लस तुम्हें दे रखा है उसने तुम्हारे पास में P प्लस Q, और अगला दे रखा है 1 प्लस 3P प्लस तुम्हारा 2Q, 1 प्लस 6P प्लस तुम्हारा 3Q, है ना? एक तरीका तुमने भी करा। अब एक और मेथड देखो सर इसका, अब तुम्हें जो पसंद है वो तुम कर लेना, जो तुम्हें इजी लगे। मैं यहाँ क्या करूंगा सर, इसको ब्रेक नहीं करूंगा, ब्रेक करता हूं तो 6 डिटरमिनेंट बन जाते हैं मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा सर, सुनो, ये देखो 1 2 3 है, यहाँ देखो P 2P और 3P है। मैं करूंगा सर C2 में इंप्लाई करूंगा C2 माइनस P टाइम्स ऑफ C1। समझेगा मेरी बात? इसको P से इंटू करके या माइनस करूंगा तो तीनों गायब हो जाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे, जवाब दो। यस सर, यस सर। तो सर ये तो मेरा 1 2 3 रहेगा, और जब ये रूल यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ सिर्फ 1 3 और 6 बचेगा। बोलो जवाब दो भाई। यस सर। सेम देखो सर, ये 1 2 3 है, ये Q 2Q और 3Q है, तो इसको Q से इंटू करके माइनस करूंगा तो लिखूंगा C3 इंप्लाइज C3 माइनस Q टाइम्स ऑफ C1। तो मेरे पास क्या होगा सर, ये Q 2Q 3Q माइनस होंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस P, 1 प्लस 3P और 1 प्लस 6P। जवाब दो भाई, समझेगा? यस सर। और अब देखो सर, ये 1 3 6 है, ये P 3P 6P है, तो इसको P से इंटू करके माइनस करूंगा तो लिखूंगा C3 इंप्लाइज C3 माइनस P टाइम्स ऑफ C1। तो ये मेरा होगा 1 2 3, ये 1 3 6, इसको P से इंटू करके माइनस करूंगा तो ये बचेगा 1 1 1। बोलो भाई, समझ गए क्या जवाब दो? यस सर। और अब सर इसको खोल दो। तो देखो ये छोटा तरीका है, मैंने चला के तुम्हें पहले नहीं बताया था। अब ये तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या चाहते हो, जो तुम्हें बढ़िया लगे वो तुम कर लेना। ठीक है, ओके सर। देखो एग्जाम्पल 40 मैंने कराया, एग्जाम्पल 39 सेम है, एग्जाम्पल 41 तुम्हारा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है सर। अब यहां से क्वेश्चन जो है उसकी कहानी बदल गई सर। ये क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल अलग आ गया, तरीके अलग आ गए, इनका मेथड ही अलग आ गया। तो अब अपन पहले चलते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज की तरफ। आज तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, एक्सरसाइज पे आओ सर जरा। सर हाँ बोलो। यहाँ पर जो ये सेकंड बार जो आया ये C3 माइनस C3 implies that C3 माइनस P C2 होना चाहिए ना? हाँ ये सॉरी
सही बोल रहे हो, ये C2 होना चाहिए, सही बोल रहे हो। भाई C2 का P टाइम्स माइनस होगा, ओके राइट। हाँ सर, एक क्वेश्चन नंबर आओ सर 11th पे, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। हाँ सर, पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो दिखाते हैं तुम्हें कुछ सवाल है। देखो सर, तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है ABC, यहाँ पर तुम्हारे पास है B माइनस सी, C माइनस ए, और तुम्हें दे रखा है यहाँ पर A माइनस बी। ये है B प्लस सी, ये है C प्लस ए, ये है A प्लस बी, और इक्वल्स टू तुम्हें दे रखा है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस तुम्हारा C क्यूब माइनस का 3ABC, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है जी, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, नीचे A माइनस बी है, B माइनस सी, ये गलत लिख दीजिए, ये वाली लो, एक मिनट। ये आपके पास है सर A माइनस बी, ये है B माइनस सी, और ये C माइनस है। ठीक है, हाँ तो सर, तो क्या करें तुम बताओ, जवाब दो मुझे, क्या किया जाए? सर R1 और R3 को ऐड कर दें। बिल्कुल सही बोला सर, ये R1 और R3 को ऐड कर दें। अगर R1 और R3 को ऐड करते हो तो तीनों जगह पर आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और वो आ जाएगा तुम्हारा कॉमन, और तुम्हें मिल जाएंगे 3 1, और तुम्हारा क्वेश्चन करने का रूल अप्लाई हो जाएगा। देखो सर, यहां लिखोगे तुम R1 इंप्लाइज दैट R1 प्लस R3, तो तुम्हारे पास यहां पर आ गया सर A प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी, और ये भी हो गया A प्लस बी प्लस सी। ये बाकी दो सेम रह गए तुम्हारे पास, दोनों की दोनों रो। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? जवाब दो। यस सर। अब यहां देखो कॉमन आ गया, तो तुम लिखोगे टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो बाहर आ गया तुम्हारा A प्लस बी प्लस सी, यहां बचता है 1 1 1, ये A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B प्लस सी, C प्लस ए, और A प्लस बी। सर ये स्टेप समझ गए क्या? बोलो। यस सर। 2 को 0 बना दो सर, रूल जानते हो, तो क्या लिखोगे? C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, और C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1। तो तुम्हारे पास में रहता है सर A प्लस बी प्लस सी, ये तुम्हारा 1 A माइनस बी और B प्लस सी सेम रहेगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस करोगे अगर तुम, तो ये आएगा 2B माइनस सी माइनस ए, दिस माइनस दिस करोगे तो ये बचेगा A माइनस बी, दिस माइनस दिस करोगे 0, दिस माइनस दिस करोगे तो ये आएगा तुम्हारा B प्लस सी माइनस 2A, और दिस माइनस दिस करोगे तो बचेगा A माइनस का C। बोलो सर, समझ में आएगा? जवाब दो। यस सर। यस सर। अब ढंग से देखो सर, हर बार हर क्वेश्चन में यहां से कुछ कॉमन निकल जाता है, पर इसमें नहीं निकल रहा, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने तुम्हें बोला अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ओपन कर दो सर, खोल दो उसको, इंटू इंटू करने पड़ेंगे, कर लेंगे, पर ओपन कर दो आप उसको। तो ओपन करोगे तो सर इस रो के अकॉर्डिंग खोलोगे तो ये 4 वैल्यू आएगी, सोचो। तो तुम्हारे पास आएगा A प्लस बी प्लस सी, और तुम्हारे पास डिटरमिनेंट में बचेगा 2B माइनस सी माइनस ए, A माइनस बी, B प्लस सी माइनस 2A, और A माइनस सी। जवाब दो भैया, तक समझ गए क्या? यस सर। यस सर। सर इंटू कर दो इसको, वहां कर रहा हूं सर, देखना आराम से। बाहर तो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ? A प्लस बी प्लस सी, एक स्टेप तो तुम्हें यहाँ भी नजर आ रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, दिख ही रहा है, तो देखो, नहीं वही लिखता हूँ, छोड़ो। तुम्हारे पास आ गया सर A प्लस बी प्लस सी, और तुम्हारा जो इंटू हुआ वो हुआ दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी तुम लिखोगे 2B माइनस सी माइनस ए इंटू A माइनस सी माइनस, तुम्हारे पास हो गया A माइनस बी इंटू B प्लस सी माइनस का 2A। बोलो सर, समझ गए क्या? बोलो। यस सर। अब देखो सर, इसको इंटू करना है, इसको इंटू इंटू तुम्हें करना है, ब्रैकेट खोलने वो तुम्हें आता है, मैं सिखाने वाला हूं नहीं, बस मैं तुम्हें इतना सिखा सकता हूं कि ये इंटू होके क्या आएगा। सर मैं ऐसे थोड़ी बताता हूँ, मेरे को कोई स्पेशल चीजें थोड़ी मालूम है, मैं क्या करता हूँ वो तुम्हें समझाता हूँ। भाई आएगा क्या? जो मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो RHS में बैठा है। RHS देखो क्या लिख रहा है सर, दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है कि? बोलो। यस सर। तो सर जरा मुझे बताओ,
कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है? आता है किसी को? सर याद नहीं है। याद नहीं है सर। ये फार्मूला जो है वो आपके पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी और ये इंटू होकर के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, और फिर इन दोनों को इंटू करते हो तो ये वैल्यू आएगी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। बोलो समझ गए क्या? यस सर। समझ में आया? कॉपी करो सर। एग्जाम्पल 12 पढ़ो सर। एग्जाम्पल 12 सॉरी क्वेश्चन 12 पढ़ो। क्वेश्चन 11 तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन 12 में क्या होगा ये बताओ जरा। सर अपन C1 में C3 ऐड कर देंगे। बिल्कुल सर, C1 में C3 ऐड कर दो और वो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, बाहर ले लो, वही 3 1 हो गए, वही 2 को 0 बनाओ, वही उसको खोलना पड़ेगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन है जो तुमने 11th करा वो सेम 12th है, केवल एक माइनस साइन का डिफरेंस आएगा, तो तुम भले ही दोनों की RHS देख सकते हो, दोनों माइनस का डिफरेंस है। बोलो सर, समझ गए क्या भाई? यस सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे सर्किल लगा दो, वो तुमसे बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर सर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करोगे सर ये बताओ जरा। सर तीनों को ऐड कर। तीनों किसको? सर तीनों कॉलम को। तीनों कॉलम को ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही बोला है सर, तीनों कॉलम ऐड कर दो। अब तुम्हें जिसको समझ में नहीं आया ना वो सुन लो सर, और फिर भी नहीं आया तो मुंह से बोल देना, वरना फिर बैठे रहना चुपचाप। देखो सर, जब समझ में नहीं आया ना करना क्या है, तो देखो रूल तुम जानते हो। रूल, पहला रूल ये है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज का कि भैया 3 1 तो आने ही पड़ेंगे, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते हो आप। 3 1 तो आने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर 3 1 कब आएंगे? जब उसमें आपके तीनों एलिमेंट सेम हो। तीनों एलिमेंट सेम होंगे तो वो कॉमन निकलेगा, तभी 3 1 बनेंगे, वरना तो बन ही नहीं सकते मेरे भाई। तो अब मुद्दा ये कि यार तीनों एलिमेंट सेम कैसे बनेंगे? तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आए ना कभी भी, तो तुम RHS को देख लेना। RHS के अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर लिखा रहेगा, जो RHS में फैक्टर लिखा हुआ है 100% वही कॉमन निकलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो तुम RHS के फैक्टर देखो, वहां लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो 100% a प्लस बी प्लस सी कॉमन बनेगा ही बनेगा। तो तुम देखो, जब आप इन तीनों कॉलम को जोड़ते हो, तीनों कॉलम को, तीनों रो नहीं, पहले एक बार तीनों रो आप ऐड करके देखो, तो तीनों रो ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस 4c आ रहा है, मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं तीनों कॉलम को ऐड करता हूं तो मेरे पास तीनों जगह पर a की वैल्यू आ रही है 2a प्लस 2b प्लस 2c, तीनों जगह पे आराम से चेक कर लो। यस सर। चलो एक तो जागा। तुम वीडियो ऑन करो भैया अपने बच्चे सारे, पता चले कि तुम सामने बैठे हो कि नहीं बैठे हो, या तुम सो रहे हो, क्या क्या रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हारे जवाब तो कुछ आते नहीं है। कम से कम अब तुम अपनी गर्दन तो हिला दोगे, उससे पता तो चल जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया है, क्योंकि बोल भी नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम। हाँ, समझ में आ गया सबको जो मैंने बोला अभी? यस सर। ठीक है। तो सर समझ में आ गया, तो अगला क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास जो 15 आ रहा है उसमें क्या करेंगे बताओ जरा। सर तीनों रो को ऐड कर दो सर। तीनों रो को ऐड कर दो, बिल्कुल सही बोला। ये समझ में आया तुम्हें क्या हुआ? तीनों रो ऐड करते ही तीनों जगह पर तुम्हारे पास आ गया, देखो a प्लस बी प्लस सी, और वो तुम्हारा कॉमन आ गया बाहर, और बन गए 3 1, 2 को 0 करो, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं सर। अगला क्वेश्चन नंबर देखो तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, खुद ही मैं क्या बताऊं। 3 1 अगले ने खुद नहीं बना करके दे रखे हैं, तो आपको मेहनत करनी नहीं है। क्या करना है सर, आपको 2 0 बनाने, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में 17। क्या करूं सर बोलो। सर तीनों कॉलम ऐड कर दो। भले ही तुम तीनों कॉलम ऐड करो, भले ही तुम तीनों रो ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देख लो आराम से। चाहे तीनों कॉलम यूं जोड़ दो, चाहे तीनों रो यूं जोड़ दो, तीनों जगह पर सेम वैल्यू आ रही है, और वो तुम्हारे पास आ रही है 3a प्लस 3b।
और वो 3a+3 भी कॉमन आ गया, 3 1 हो गए, 2 0 बनाओ, खोल दो। बोलो समझ गए क्या? ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लो आराम से। ये अपना तीसरी बार आ रहा है सवाल अपने सामने। एक बार मैं कर चुका, एक बार एग्जाम्पल में आ चुका और एक बार ये क्वेश्चन में आ चुका। ठीक है, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आता हूं सर। देखो अब इस क्वेश्चन में तुम्हें डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट लाना है, फिर तुम्हें डिटरमिनेंट लाना है, फिर तुम्हें सॉल्व करना है। तो सर पहले डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट ही चलेंगे। तो आराम से तुम देखो, जो पहला डिटरमिनेंट है और जो दूसरा डिटरमिनेंट है, तो पहले डिटरमिनेंट से दूसरा डिटरमिनेंट कैसे लेके आओगे ये बताओ सर जरा। पहले कॉलम से सर इसमें आप सर इंटरचेंज करके। बिल्कुल सर, किसको इंटरचेंज करूंगा? ट्रांसपोज दे दूंगा। पहले आप दो कॉलम को चेंज कर दो। दो कॉलम को चेंज करोगे तो पहला डिटरमिनेंट से दूसरा डिटरमिनेंट आ जाएगा। सोचो जरा आराम से। ठीक है, अब दूसरे से तीसरा डिटरमिनेंट कैसे आएगा ये बताओ। R2 और R3 को इंटरचेंज कर। सर दो करने पड़ेंगे, एक नहीं। पहले R1 R2 को करना, फिर उसके बाद में R2 और R3 को चेंज करना। ठीक है, तीसरे डिटरमिनेंट तक पहुंच गए। अब तीसरे डिटरमिनेंट से मुझे आगे जाना है, RHS को प्रूव करना है तीसरे डिटरमिनेंट से। तो कैसे प्रूव करूं सर? सर पहले कॉलम में से x कॉमन, दूसरे में से y और तीसरे में से z। बिल्कुल सही बोला सर। 1 1 1 आ गए। बिल्कुल सर। और फिर 3 1 आ गए, और 3 1 के आगे तुम जानते हो 2 को 0 करोगे, और 2 0 करोगे तो इस बार कॉमन निकलेगा। अब तुम सोचो सर, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। तुम जो देख रहे हो सुन लो, ये वापस इनकी वीडियो बंद हो गए। ढंग से सुनना मेरी बात, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं तुम्हें मैं। जब तुम 3 1 से 2 0 करते हो, 2 0 करने के बाद अपन कॉमन निकालते हैं। मैंने तुम्हें बोला कॉमन हमेशा आता है, बोला मैंने तुम्हारे को। लेकिन अभी तुम सोचो, अभी अपन ने एक 11th क्वेश्चन करा, उसमें कॉमन नहीं आया था। तो जब कॉमन नहीं आया था, मैंने तुम्हें बोला खोल दो, यही कहा था मैंने तुम्हारे से। अब मुझे कैसे पता है, मुझे कैसे पता है कि यार कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? वैसे तो जब आप सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रिक और बताता हूँ शानदार। तुम हमेशा क्या करा करो सर, RHS को देखा करो। अगर RHS में तुम्हें 2-3 फैक्टर दिख रहे हैं ना, तो 100% जब तुम 2 0 करते हो तो उसके बाद में कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। RHS को देखना, वहां तुम्हें फैक्टर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें एक नहीं, 1 2 3 4 फैक्टर दिख रहे हैं। फैक्टर समझते हो? पहला फैक्टर x माइनस वाई, दूसरा y माइनस जेड, तीसरा z माइनस एक्स, चौथा x प्लस वाई प्लस जेड। ये फैक्टर है जो अलग अलग इंटू हो रहे हैं, फैक्टर है। तो 4 फैक्टर तुम्हें नजर आ रहे हैं, तो 100% 2 0 करने पर तुम्हारा कॉमन निकलेगा ही निकलेगा। अब एक काम करो, इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं आता हूं वापस 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन को देखो जरा, उसका तुम RHS देखो, वहां कुछ है ही नहीं, वहां एक भी फैक्टर नहीं है, वहां खाली एक टर्म लिखी हुई है। दिख रहा है तुम्हें? तो इसका मतलब इसमें कॉमन निकलेगा ही नहीं। मुझे पहले ही मालूम था, मैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले मुझे पता था। तो ये तरीके हैं सर, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अगर समझ जाओगे ना आप तो बहुत फायदा रहेगा। अभी तो तुम्हें RHS से मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। RHS से तुम्हें मैं ये सिखाऊंगा कि कॉमन क्या निकलेगा। जैसे मैंने तुमसे भी बोला था क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हें बोला था मैंने कि यार कॉमन क्या आएगा, मैंने RHS देख के पता कर लिया था। ऐसे आगे सवाल आएंगे, वहां दिखाऊंगा। ठीक है सर। सर इसके बाद 19 हो गया, 20 पे सॉरी 20 हो गया ना अपना। हाँ 20 हो गया, नहीं ये 16 17 18 19, हाँ 20 पे सर्किल लगा दो सर। 20 अभी नहीं बताऊंगा, उसमें सर्किल लगा दो अभी। 21 तुम कर लेना सर। देखो 3 1 दे रखे हैं, दिख रहा है आपको? ठीक है सर। 22 पे सर्किल लगा दो सर, ये भी कल बात करेंगे तुमसे इसके बारे में। हाँ सर। अब मैं आता हूं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन दिख रहा है तुम सबको? दिख रहा है? क्या दे रहे सर? क्वेश्चन बोल दो सर। क्वेश्चन सर ये है अपना 1 1 1 a स्क्वायर प्लस BC, B स्क्वायर प्लस CA, C स्क्वायर प्लस AB। मिल गया? यस सर। मिल गया सर। 3 1 दे रखे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ। यानी कि 2 को 0 बनाओ, सॉल्व करना है। बोलो बोलो। यस सर। यही सवाल है ना? मैं सर क्लास में 15 मिनट बचे हैं अभी, है ना? मैं तुम बच्चों को 10 मिनट देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए, करके दे दो मुझे। करो जरा करो, बताता हूँ उसमें क्या कलाकारी है।
10 तो नहीं 5-7 मिनट दे रहा हूँ, करो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें क्वेश्चन। पहले आप करो सर, ऐसे नहीं बताऊंगा। देखो सर, मैं तुम्हें बताता हूं क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। ये है तुम्हारा 1 1 1 a स्क्वायर प्लस bc b स्क्वायर प्लस ac और c स्क्वायर प्लस ab। ये है तुम्हारा a क्यूब, तुम्हारा b क्यूब, तुम्हारा c क्यूब। ठीक है, सबसे पहले तुमने 2 जीरो करे, वो तुम सब नहीं कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं। यानी r2 इंप्लाइज r2 माइनस r1 और तुम्हारा r3 इंप्लाइज r3 माइनस r1। तो तुम्हारी पहली रो सेम है 1a स्क्वायर प्लस bc और तुम्हारा a क्यूब, दिस माइनस दिस जीरो। अब जैसे ही तुमने यहाँ माइनस करा ना, वही तुम्हारी गड़बड़ी चालू हो गई। सुन लो भैया, इधर देख लो, जैसे तुमने इसमें से इसको माइनस करा, तो तुमने इसमें से इसको माइनस करा नहीं सर, इसमें से इसको करो, इसमें से इसको करो। देखो जरा इधर बोर्ड पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस का तुम्हारा बी सी। ये स्टेप समझेगा, मुझे बोलो जरा तुम। यस सर। अब ये बहुत काम की चीज है, तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं इसमें से इसको कर लेता। ये ट्रिक है कि दिखाएंगे तुम्हारे को। इसमें से इसको करोगे तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहां करोगे तो सर देखो जीरो, ये करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा ए बी माइनस का बी सी, और ये हो गया तुम्हारा सी क्यूब माइनस का ए क्यूब। अब देखो सर, पहला 1 तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी सी सेम, ये तुम्हारा ए क्यूब सेम, ये जीरो सेम। यहां देखो सर, ये हो गया तुम्हारे पास में फार्मूला तुम्हारा b प्लस ए और तुम्हारा b माइनस ए, और यहां तुम कॉमन लोगे c, तो ये c कॉमन लोगे तो बचेगा तुम्हारा a माइनस b। यहां लग गया तुम्हारा a क्यूब माइनस b क्यूब b माइनस a, और तुम्हारा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस तुम्हारा b है। सेम रूल यहां लगाओ, ये हो गया तुम्हारे पास, ये दोनों मिलकर के c प्लस a और c माइनस a। यहां कॉमन आ गया b, तो a माइनस c। यहां लग गया तुम्हारा c माइनस a, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है। डिटरमिनेंट क्लोज। बोलो सर, ये लाइन समझे के जवाब दो। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पहले क्या माइनस कॉमन लो, उस माइनस को यहाँ भेजो, तो ये बनेगा b माइनस ए। तो इन दोनों में देखो b माइनस ए आएगा कॉमन, समझ लो मेरी बात। यानी 1 ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये ए क्यूब, ये जीरो, इसमें कॉमन लो b माइनस ए, तो ये हो गया b प्लस ए माइनस सी। सेम ये जीरो, यहां कॉमन लो c माइनस ए, तो ये हो गया c प्लस ए माइनस बी, और ये दोनों तुम सेम जैसे एज इट इज उतार दो। सर ये स्टेप समझ में आएगा? बोलो सर। यस सर। और अब देखो तुम्हारा आराम से कॉमन आ रहा है, यहां से b माइनस है, यहां से c माइनस है, वो तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। यानी तुम्हारे पास हो गया सर b माइनस है कॉमन, c माइनस है कॉमन, तुम्हारे पास बचता है 1 0 0, और यहाँ क्या बचेगा सर, वो देखो आप, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस बी सी, और b प्लस ए माइनस सी, और c प्लस ए माइनस बी। यहाँ बचेगा तुम्हारा a क्यूब, और ये रह गया b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, और c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। ठीक है सर, बोलो समझ में आएगा? बोलो। यस सर। अब तुम सुनो, मैंने तुम्हारे को इस स्टेप के बाद एक रूल सिखाया था कि यार यहाँ आके अपन ओपन कर देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये चीज बोली थी, अगर ये दोनों नंबर बड़े हैं तो इसको एक बार और माइनस करो, इसको एक बार और माइनस करो। यानी आप क्या करो सर, दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस करो। मैं करूंगा इसको, मैं लिखूंगा r3 इंप्लाइज r3 माइनस r2। तो देखो सर, बाहर b माइनस है, c माइनस है, सेम है। ये तुम्हारा 1 a स्क्वायर प्लस बी सी, ये a क्यूब सेम है। ये 0 b प्लस ए माइनस सी, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ये तुम्हारा सेम है। यहाँ देखो सर, 0 माइनस 0 0, इसमें से इसको करोगे तो ढंग से सुनो सर, ये c माइनस बी है, इसमें से करोगे तो a से ये कट जाएगा, ये c माइनस बी, तो ये बनेगा 2 तुम्हारा c माइनस बी। देखो पहले आराम से। यस सर। यस। और यहां देखो सर, जब इसमें से इसको करोगे तो दिस माइनस दिस, वही रूल लगाओ, पहले सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से कट गया, ये माइनस करो कट गया, और ये हो गया तुम्हारा सी ए और माइनस का बी ए। बोलो सर। यस सर। आया समझ में? आ गया समझ में? और अब देखो सर, ये हो गया तुम्हारा क्या, वो सी माइनस बी, सी प्लस बी, यहाँ कॉमन आ गया ए, ये हो गया सी माइनस बी, इन दोनों में कॉमन आ गया सी माइनस बी, तो c प्लस बी प्लस ए रह गया। और अब तुम्हारा तीसरी रो में से c माइनस बी कॉमन निकल गया, तीसरी रो से c माइनस बी।
तो तुम्हारे पास आ गया b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, और यहाँ बचता है 1 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी प्लस ए माइनस सी, यहाँ बचेगा 2, ये तुम्हारा ए क्यूब, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, और यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए सर? और अब इसको तुम्हें ओपन करना पड़ेगा। अब कोई रूल नहीं है, तुम सोचो कि यार और कुछ माइनस कर लूं, तो कोई रूल नहीं है और जरूरत भी नहीं है सर। मेरी बात ढंग से सुनो। देखो 3 फैक्टर तुम्हारे बाहर दिख रहे हैं तुम्हारे को, ठीक है? तुम प्रूव देखो, प्रूव, उस प्रूव के अंदर तुम देखो 4 ही फैक्टर है, देख लो आराम से। तो 3 तो आ गए। अब चौथा जब तुम इसको सॉल्व करोगे, चौथा अपने आप आ जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई बात? क्लियर? यस सर। ठीक है सर। सर इससे अगले क्वेश्चन पे सर्किल लगा लो, उससे अगला तुम करोगे, उससे अगला तुम करोगे। सर तुम्हें करने क्वेश्चन 26 तक, क्वेश्चन करने हैं आपको 26 तक। कान खोल के सुन लो, क्या नहीं करना है जो मैंने तुम्हें मना कर दी है। जैसे मैंने तुम्हें मना करा क्वेश्चन नंबर 1 13 मना करा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर तुम्हें 20 मना करा, एक 22 मना करा, और एक तुम्हें 24 मना करा, ठीक है? और 26 तक के क्वेश्चन करने हैं। और तुम्हें जो एग्जाम्पल मैंने समझाए थे आज 3-4 जितने एग्जाम्पल है वो तुम्हें करने हैं। इसके आगे बात करेंगे तुमसे कल, ये तुम्हारा काम है। सर कॉपी कर लो, क्लास कर दें खत्म, ठीक है?